अम्मा, आपको मरियम की नौकरी की इतनी फिक्र ऐसे हो रही थी जैसे अगर मरियम नौकरी पे नहीं जाएगी तो इस घर में राशन आना बंद हो जाएगा। वैसे आपने बहुत सर चढ़ाया हुआ इस लड़की को। इतने नखरे तो कमाऊ पूत बेटों के नहीं उठाए जाते जितने आप इसके उठाती हैं। एक बात बताएं, किसी को इस घर में मरियम की फिक्र ही नहीं है? जवान जहान लड़की है, कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, किसी को नहीं पता होता। मुझे एक बात बताएं, सारी जिंदगी क्या मरियम को घर बिठा के रखना है? सारी जिंदगी उसकी कमाई खाने का इरादा है क्या? बस कमल, बस कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारे अंदर इतना जहर कहां से आ गया है। ऐसा करो, ये जो जहर है ना तुम्हारे अंदर, इसको एक ही बार निकाल दो ताकि तुम भी इस अजियत से आजाद हो जाओ और मैं भी। क्यों ना हो मेरे अंदर जहर? सारी जिंदगी सब्र को मैंने जहर की तरह घूट घूट पिया है अम्मा। सारी जिंदगी आपने मेरी हक तलफी की। आपने और नजीब भाई ने मिलके मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे बेइज्जत करा दी। मेरे बेटे को अछूत समझ के इनकार कर दिया। मेरे बच्चे का खानदान छोटा था, या मेरा बेटा आप लोगों के लायक नहीं था, या मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बन ना सका, तो इसमें मेरा क्या कसूर था अम्मा? क्यों आप लोगों ने मेरी शादी ऐसे जाहिल लोगों पे कर दी? क्यों आपने मुझे इतनी दूर जाने पर रुखसत कर दिया जहां मेरा दम घुटता है? कमल, अपनी नालायकी और बदनीयती का इल्जाम मुझ पर मत दो। कितनी दफा तुम्हें समझाया था, अपने बच्चे पर तवज्जो दो, दूसरों के बच्चों की तरफ क्यों देखती हो? अव्वल तो तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी, अब अगर आ ही गई हो तो अब काफी दिन रह लियो ना। अब जाओ। वाह अम्मा, आप तो मुझे यहां से जाने का ऐसे कह रही हैं जैसे ये मेरा नहीं किसी गैर का घर। ये घर अब्बा का था ना, अब्बा के बाद भाई को मिला, तो मेरा हिस्सा कहाँ है? हाँ, तुम्हें तुम्हारे हिस्से से ज्यादा देकर रुखसत किया था। जी माँ जी, माँ जी संभालिए खुद को, क्या कर रही हैं आप? कमल, कोई वक्त है ये माँ जी से इस बात पर बहस करने का? पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें भी कभी कभी। भाभी आप तो रहने ही दे। आप लोगों ने मेरा दिल दुखाया है। अगर मेरे बेटे में कोई कमी होती ना तो आप इनकार करती तो मुझे समझ में आ जाता। मेरे आसिफ का तो दिल टूट गया। वो बेचारा तू सारी दुनिया से कट के एक तरफ होके बैठ गया है। क्या करूं मैं? हाँ, मैं मां हूं ना, इसलिए उसके दिल की बात समझ सकती हूँ, लेकिन आपके इनकार ने जो चोट मेरे दिल पे लगाई है ना, उसका दर्द बार बार होता है। मरियम उसके बापू की बेटी है, पहला हक तो उसी का है। कमल चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। माँ जी की तबीयत बड़ी मुश्किलों से संभली है, तुम उन्हें फिर टेंशन दे रही हो। हाँ हाँ, इस घर में तो सारी टेंशनें मेरी वजह से हैं। लेकिन भाभी एक बात याद रखिए, मेरे बेटे के दुखी दिल से अगर बद्दुआ निकल गई तो फिर आपकी मरियम कभी खुश नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। ये याद रखिएगा मेरी बात।
तुम फिक्र ना करो। मरियम ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, उसे किसी की बद्दुआ नहीं लगेगी। जी माँ जी, ऐसा ही होगा। ये तो समझ में नहीं आता क्या हो गया ऐसे। बस अल्लाह से यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला इस कमल को हिदायत दे और मेरी बच्ची पर अपना करम करे। पता नहीं क्या लिखा है मेरी मरियम के नसीब। मेरी मरियम के नसीब में सब अच्छा लिखा होगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और नजीब से भी इस बात का जिक्र मत करना। आप आराम कीजिए माँ जी। चलो। अब ये हम यहाँ क्यों रुके हैं? यहाँ रुक जाते ना थोड़ी देर प्लीज। हाँ लेकिन क्यों? I mean, हमें ऑलरेडी देर हो रही है और आपको पता है मैं घर देर से नहीं जा सकती, अम्मी परेशान हो जाती हैं बहुत। आप ठीक कह रही है, मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि यू सेफ, और फिर उसके बाद उन्हें टेंशन नहीं। बिल्कुल नहीं, आपके साथ होनी तो ज़्यादा मसला है। मरियम, आपको जो भी कहना है आप मेरे मुंह पे कह सकती है। मेरा वो मतलब नहीं है, सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हम टाइम वेस्ट किए बगैर निकल जाते हैं। आपको पता है कि रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। Exactly, that's my point, इसीलिए रुकाऊंगे, ट्रैफिक से बच जाएंगे। कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ी सी भूख भी लग रही है मुझे, और चाय भी पी लेंगे। चाय? चलो इट्स ओके, भूख तो बर्दाश्त करने की आदत है मुझे। हम चलते हैं, मैं मैनेज कर लेता हूँ और तुम्हें टाइम पे पहुँचा देता हूँ घर। लेट्स गो। एक काम करते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं कि आप ड्राइव करते हुए खा सकें, इससे टाइम भी बच जाएगा। मैं लेके आती हूँ। मरियम, चुपके से मेरे दिल में हो आए, दिल से नहीं। पीछे रेल में देख लेते हैं उतरते हुए। इट्स ओके। कहाँ से नजरें झुका के सीने से दिल को चुराना। तेरी अदाएं, मेरी निगाहें, बरसों है देखी तेरी राहें। मुझे इश्क से कर तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे। हेलो जी अम्मी। मरियम, कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं पहुंची हो? अम्मी, मैंने हया को बताया था कि मैं यहाँ साइट विजिट के लिए आई हुई हूँ। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से देर हो गई। बस आप दुआ करें कि यहाँ से ज़रा ट्रक वगैरह हट जाएं तो मैं टाइम से घर पहुँच जाऊँगी। मेरे दुआ करने से क्या होगा? कोई नई सड़क बन जाएगी वहां पर। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि जल्दी घर आया करो, और ऐसा काम लेती क्यों जिसकी वजह से शहर से बाहर सफर करना पड़े तुम्हें? तुम अकेली हो क्या? कौन कौन है तुम्हारे साथ? अम्मी, मैं अकेली कहाँ हूँ, वो सिप्टेन सर है ना मेरे साथ। तो हेलो, उनकी बैटरी भी अभी खत्म होनी थी। हेलो अम्मी। ओह, तो मोहतरमा मरियम साहिबा शहर से बाहर, वो भी जाहिर है अपने उसी सिप्तेन सर के साथ गई होगी। जब जिंदगी में इतने मजे करवाने वाला हर वक्त साथ साथ हो तो आसिफ की रूखी फीकी मोहब्बत क्या खाक समझ आएगी। आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे हिस्से की डांट खाऊंगा। मुझ पे कर्ज रहा। आप क्या ऐसे ही सबके कर्जे अपने जिम्मे लेते रहते हैं?
नहीं नहीं, ऐसा तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूं जिंदगी भर के लिए। दिल से, हक से। सिप्टेन, सिप्टेन, आप ठीक है? सिप्टेन, क्या? आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो नहीं लगी ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आई थिंक आपको काफी चोट आई है। सिप्टेन, आपका तो खून निकल रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, कोई मसला नहीं है। आप एक मिनट ये पकड़ के रखिए। ओके ओके ओके। इसको पकड़े। तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक, लेकिन मेरी गलती, मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। ये सब छोड़े आप। थैंक गॉड पुलिस आ गई। चलो यहाँ से निकले, चलो लेट्स गो। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों रुक गए? बस 2 मिनट रुकना था। आई थिंक हमें टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं? ये टाइम वेस्ट नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी में इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। प्लीज चलते हैं यहाँ से। मरियम, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मेरी जिंदगी जो गुजर गई तुम्हारे बिना, वो क्यों गुजर गई? क्या हो गया? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अभी आपसे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप चलें यहाँ से। ये टॉपिक नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है। जवाब नहीं दोगी? इस सुनसान वीरानी सड़क पर अब इन चीज़ों का जवाब अब आप मुझसे लेंगे? मुझे लग रहा है कि चोट आपके सर पर नहीं, आपके दिमाग तक पहुंच गई। अब आप प्लीज यहाँ से चलें, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं गए ना तो मैं आपको यहाँ पर छोड़कर खुद अकेले चले जाऊँगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी चोट की इतनी परवाह क्यों है? इंसानियत के नाते। सर, अब चलो मान लो ये तो झूठ है। देखो, कुछ रिश्ते इतने मोतबर होते हैं जो बिना सोचे समझे बन जाते हैं, और मेरे दिल ने भी तुमसे ऐसा ही रिश्ता बनाया है। सच कह रहा हूं मैं चाहता हूं कि बस वक्त इसी तरह थम जाए, यही रुक जाए, और मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा के लिए हो जाए।